आप वैसे का वैसा खा सकते हैं? कोई खा सकता है? मांसाहारी जीव को कुदरत ने वैसे ही खाने की व्यवस्था दी है, हमारे लिए नहीं है। अभी ये स्लाइड जो है बड़ी ध्यान से देखिए क्या किया है। ये गाय जो है, आवाज आ रही है ना? उसकी नेचुरल लाइफ 20 से 25 साल है। 5 साल की उम्र में उसकी मौत, उसको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। तो रेशियो क्या होगा? 20/5 0.25। ओके। दूसरे प्राणी जो है उसकी लाइफ का मैंने रेशियो दिया है, देखो 12 साल की उम्र की ये शिप की, गोट की, उसको कितना महीने? 0.8 ईयर्स, 8 महीना पकड़ो, चलो ठीक है। तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 0.07% में उसको मरना है। वैसे ये पिग है, डुक्कर है, 15 साल के जीने वाले को 6 महीने में मरना पड़ता है। बहुत ध्यान से देखेगा ये कितना हम क्या कर रहे हैं। ये दूसरे जीव भी मैंने बताया, मुर्गी देखिए 8 साल जीने वाली, 8 साल वाली मुर्गी जो है हम उसको 1.5 साल में खत्म कर देते हैं। तो ये जो जानवरों को बेमौत मारा जाता है, क्यों इसको बेमौत मारा जाता है? अपने शौक के लिए। अरे फूड तो उसकी पूरी उम्र के बाद भी मारा जा सकता था ना। प्रीमैच्योरली क्यों मारा जाता है? क्योंकि ये पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। इसका वजन हो गया, अभी इसको पालने के पीछे पैसा क्यों डालो? मार दो, खा दो, तो उसको अभी खिलाने पिलाने का पैसा बच गया, और उसकी बस्ती बढ़ाते हैं और मारते हैं। इतना सारा मांसाहार फैल रहा है, लेकिन जानवर की बस्ती नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसको प्रीमैच्योरली मारा जाता है। समझ में आ रहा है? अभी वीगन लोग बोलते हैं कि भाई दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक एंगल से देखो तो दूध पीना चाहिए। क्यों? ये संपूर्ण आहार है। दूध संपूर्ण आहार है कि नहीं? इससे कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह मिलता है कि नहीं? बराबर। इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, एनर्जी बढ़ती है, मसल्स बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, बोन्स बढ़ते हैं, दांत मजबूत होते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, हमारी ट्रेडिशंस भी यही कहते हैं, हमारे धर्म गुरु भी यही कहते हैं, और बहुत सारी थियरीज है, जानवर जरूरत से ज्यादा दूध देता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो हिसाब से तो दूध पीना चाहिए कि नहीं? हाँ, पीना चाहिए ना? उस हिसाब से पीना चाहिए। ये एंगल से तो सही है ना, लेकिन ये एंगल सही है या नहीं वो क्वेश्चन है। अभी दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? दूध बिल्कुल संपूर्ण आहार है, लेकिन किसके लिए? उस मां के पैदा हुए बच्चे के, उसके लिए संपूर्ण आहार है, अमृत है। दूध एक इन्फेंट डाइट है, पैदा हुए बच्चे का खुराक है। यस और नो? यस। मुझे एक चीज बताइए, माँ को दूध कब आता है? हाँ, बच्चा पैदा होता है तब आता है, बराबर है? ये दूध बंद हो जाता है कि परमानेंट रहता है? बंद हो जाता है। बराबर है। फिर वापस दूध कब आएगा? दूसरा बच्चा। बच्चा जिस माँ को आया उसको दूध आता है कि आजू बाजू वाली गाय भैंस को भी दूध उस वक्त आ जाता है? आता है क्या? उसकी सास ननद को भी आता है, किसी को आता है, खाली उसको ही आता है, बराबर है? तो दूसरा बच्चा हो गया। अभी तीसरा बच्चा आया तो वापस उस माँ को ही दूध आएगा कि और किसी को आएगा? बराबर है। अभी तीसरा बच्चा आया तो दूध किसके लिए आया? तीसरे बच्चे के लिए। पहले दूसरे बच्चे के लिए,
पहले दूसरे बच्चे का हक लगता है या नहीं? क्यों? किसी माँ ने उसके पहले दूसरे बच्चे को दूध पिलाया नहीं। ये दूध सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे के लिए आया है। उसके बड़े भाई बहन का भी हक नहीं लगता है, बराबर है? पूरे ब्रह्मांड में दूध ही एक ऐसी चीज है जिसपे सिर्फ एक पैदा हुए बच्चे का हक लगता है और किसी का नहीं लगता है। और कोई ऐसी चीज है तो बताइए जहां सिर्फ और किसी का हक लगता है? कोई है? नहीं। ये किसका नियम है? ये कुदरत का नियम है। अभी मुझे बताइए, गाय को दूध किसके लिए आता है? हाँ, बछड़े के लिए आता है, बराबर है? कितने परम ज्ञानी हो। गाय को भी पहला बछड़ा आता है, दूसरा बछड़ा आता है, तीसरा बछड़ा भी आता है जब पैदा होगा। पहले दूसरे बछड़े ने कभी नजर भी की कि दूध पीने की? हाँ, झगड़े के आ रहे, मैंने मेरा मैं भी पीऊंगा, मैं भी, ये भी मेरी माँ है, मैं भी पीऊंगा, मेरा भी हक लगता है। किया उसने? नहीं किया। आप लोग इतने बुद्धिशाली हो, इतने परम ज्ञानी हो, तो जानवर का दूध क्यों पीते हो? कोई है क्या लॉजिक? कुदरत के कानून के हिसाब से तो पैदा हुए बच्चे के लिए बना था, और दूध बचपन में अपनी माँ का पिया वो अमृत है, संपूर्ण है। उसके बाद में तो धीमा जहर है। क्या है? वो साइलेंट किलर का रोल प्ले करता है। समझ रहे हैं? अनेक हेल्थ के इश्यूज है इसके साथ जुड़े हुए, जो ठीक करना भी डिफिकल्ट है। शायद नॉन वेजिटेरियन को ठीक किया भी जा सकता है, दूध पीने वाले को ठीक करना डिफिकल्ट है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। थैली वाला दूध पीता है इंडिया? यस और नो? गाय के आंचल से दूध निकला सीधा थैली में डाल के दौड़ के कोई देने को आता है? कितने दिन के बाद आता होगा, या कितने घंटों के बाद आता होगा? एनी आइडिया? 5 to 6 days. 5 to 6 days. Any other white guess? हाँ, 24 घंटे के बाद। बात तो इंफिनिटी है रे। कोई रेंज दो ना, 24 से 36 घंटा, 38 घंटा, ऐसा। एनीवे, इट इज फ्यू डेज, एम आई राइट? जो दूध कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, वो कुछ दिनों के बाद भी आपके घर पे आता है। क्या लगता है? टिक सकता है? हाँ, ऐसे कैसे? गांव में आप लोग रहे हैं, दिन में कितनी बार उबालते थे दूध को? उबालते थे ना, तो खराब हो जाता था। अभी 3 दिन 4 दिन के बाद दूध आता है थैली में से। अभी अहमदाबाद का दूध अहमदाबाद से तो नहीं आता है, 200-400 किलोमीटर कहीं ना कहीं से आता होगा। वहां निकालेंगे, ये जाएगा, वहां से वहां जाएगा, फिर वहां होगा, लोकल डेयरी में जाएगा, लोकल डेयरी कुछ प्रोसेसिंग करेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ आएगा, फिर यहाँ की डेयरी में जाएगा, वहां कुछ होगा, फिर वहां से कुछ पैकिंग होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाएगा। ये दूध इतने दिन तक टिकता कैसे है? कभी आपने सोचा? Pasteurization is okay, but it doesn't make it survive such a long. भयंकर केमिकल वो देखेंगे हम। और आप सभी के पास व्हाट्सएप है ना? कितनी वीडियोस आई आपको ये दूध पे, नकली दूध पे, मिलावट वाले चीज पनीर पे आई है कि नहीं आपके पास? क्या किया देखने के बाद? चालू रखा, क्या डिलीट किया, फॉरवर्ड किया, क्या दूध बंद किया, क्या किया क्या आपने? कुछ नहीं। फॉरवर्ड किया। हाँ, कंजम्पशन चालू, फॉरवर्ड किया, लेकिन दूध बंद किया। तो ज्यादातर जो है ये नकली आता है, मिलावट वाला आता है, सिंथेटिक आता है। सिंथेटिक का मतलब है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी आपको दूध बना के दे सकता हूँ, कोई लैबोरेटरी में लेके जाए, वो टेस्ट करके भी बोल देगा इट्स ओके। इतनी मिलावट होती है और इतना सस्ता बनता है। और आपके पास जो भी मिठाइयाँ आती है, चीज आता है, पनीर आता है, घी आता है, सभी ये नकली चीज में से बनता है। और इसके
साथ में पर्यावरण के इतने भयंकर इश्यूज हैं, अगर उस पर बोलूं तो भी 2-4 घंटे चला जाएगा, लेकिन बहुत भयंकर, वी आर वर्चुअली ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी ये तस्वीर देखिए, कैसे लगती है ये तस्वीर? हाँ, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बराबर है? कैसे संबंध है दोनों के बीच में? प्रेम का संबंध है कि नहीं? शांति, संतोष और तृप्ति है कि नहीं? माँ भी सुकून अनुभव करती है कि नहीं? बच्चा संतोष और तृप्ति अनुभव करता है ना, बराबर है? अगर ये तस्वीर आपने आपके घर पे लगा दी, कोई ऑब्जेक्शन लेगा? नहीं। किसी में कोई बुरे भाव आएंगे? नहीं। बराबर है? हर किसी को आत्मिक सुख के जैसा अनुभव होगा, या वेरी गुड, बराबर है? अगर ये तस्वीर लगा दी तो हकीकत तो ये है, बच्चा भी पीता है, बाप भी पीता है, बाकी दो आंचल है, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, हेरा गेरा नत्तू, कोई भी आके पी सकता है। क्या संबंध है दोनों के बीच में? कोई प्रेम का संबंध है? कोई आत्मीयता का संबंध है? एक दूसरे को जानते हो, जानते हैं? नहीं नहीं, ये मेरी माँ है, ऐसा कोई अनुभव है क्या? कौन सा संबंध है ये? नाम तो दो ना, नामकरण तो करो ना इसका, ये संबंध क्या है? अननेचुरल, हाँ, नेचुरल नहीं है। स्वार्थ का संबंध बोलो, शोषण का संबंध बोलो, शोषण, बराबर है? और ये जिंदगी भर चलता है कि नहीं? चलता बराबर है? परिणाम क्या होता है? ये जितनी भी बीमारियां आपको दिख रही है, और एसिडिटी हो, पेट की गड़बड़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मोटापा हो, आज ज्यादातर सबका जो को 30 साल के बाद सबके पेट बाहर होते हैं कि नहीं? लेडीज हो या जेंट्स हो, ज्यादातर के पेट बाहर होते हैं कि नहीं? हाँ, लेडीज के पेट कभी बाहर आते हैं तो गुड न्यूज गिना जाता है, जेंट्स के पेट बाहर आएंगे तो हाँ, क्या गिनेंगे इसको? हाँ, डायबिटीज। अब ये मेल्स को प्रेग्नेंट कौन करता है? ऑलवेज प्रेग्नेंट बट नेवर डिलीवर्स। 30 साल से प्रेगनेंसी लगी है, 70 साल 80 साल तक आगे प्रेगनेंसी वही है। किसी को 3रा महीना, किसी को 6ठा महीना, किसी को 8वां महीना है। हालत तो वैसी ही है। आज कैंसर जो है बहुत ही बुरी तरह से फैल रहा है। आप आपके समाज में देख लीजिए, आपके रिलेशंस में देख लीजिए, कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, अच्छी कमाई हो रही है। क्या पंजाब में तो जो है ट्रेन निकलती है राजस्थान के लिए, उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। ट्रेन भर के जाती है राजस्थान में, क्योंकि बड़ी हॉस्पिटल्स है कैंसर की। मुझे पता है बैंगलोर में भी इतनी लाइन में हाईवे पे हॉस्पिटल्स बनी है कैंसर की, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो इतना कैंसर रैम्पेंट क्यों हो चुका है? एक कारण ही है, नी जॉइंट के ऑपरेशंस आज बहुत कॉमन हो चुके हैं, हड्डियों के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। कैल्शियम के लिए आपने इतने साल दूध पिया, तो आपकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए या कमजोर होनी चाहिए? मजबूत। तो ये कमजोर हो गई, इसलिए तो आपको नी जॉइंट के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। हड्डियों कितने फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैल्शियम मिल्क जो है कैल्शियम डिप्लीटर है। क्या है? मिल्क एसिडिक है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी हड्डियों का भोग लेता है। बोन्स आर अल्कलाइन, तो बोन्स को शहीद होना पड़ता है। बिल्कुल सही है। बाकी क्या करेगा, शरीर को अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, इसलिए इतनी ज्यादा हड्डियों के प्रॉब्लम आ रहे हैं। समझ रहे हैं? यस सर। मैं हेल्थ से एंगल से भी बता रहा हूं। और अनेक बीमारियां हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, देख लीजिए। इसमें से कुछ लिस्ट मैंने डाली है,
एक इसमें कहीं ना कहीं जानवर के दूध ने बहुत ही गहरा रोल प्ले किया है। एक गाय को जो हम माता कहते हैं, जन्म से लेकर अंत तक एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। क्या बताया मैंने? पैदा होने से उसकी अंतिम सांस तक एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। कहते हैं गौ माता। कितनी करोड़ देवियों का वास है? 33। इतनी दुखी क्यों? एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। पैदा होते ही मां और बच्चा अलग हो जाते हैं। देखो बछड़ा नाम कहां से आया? मां से बिछड़ा वो बछड़ा। अभी मुझे ये बताइए, क्या मां की इच्छा थी कि मेरे बच्चे को अलग कर दो? बच्चे की इच्छा थी कि मैं मां से अलग रहूं? जुडिशियल सेपरेशन मांगा था तो क्यों हुआ? ये किसने अलग किया? हमने। क्यों? हमारे स्वार्थ के लिए। हमारे स्वार्थ के लिए, बराबर है। जो चीज उसका संपूर्ण आहार था हमने उसे छीना। मां को बच्चे से अलग करना। आप सभी कर्म की थियरी मानते हो ना? मानते हो? तो मुझे बताइए कि मां को बच्चे से अलग करने से कोई भारी कर्म है क्या? आज नहीं कभी भी होगा। तो मुझे बताइएगा कि इससे भारी कर्म है। आप खुद सोच लो, या माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, आपके बच्चे को अगर खाली वो जो पेटी आती है ना उसमें रखा जाए इंक्यूबेटर में, आपकी क्या हालत होती है? आपका बच्चे को आपसे अलग किया गया, आपकी क्या हालत होती है? आप सब छोड़ के उधर जाए हुए देखोगे बच्चा क्या है, रो रहा है कि नहीं, ये है वो है, वो डॉक्टर आपको बिठाएगा फिर जाएगा। आप उस पीड़ा वो दर्द को सहन नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक माँ को उस कोने में बांध दिया, उसका मुंह उस तरफ, बच्चे को इधर बांध दिया, उसका मुंह उस तरफ। क्या लगता है? मैंने तो जब ये देखा उसी क्षण डिसाइड कर लिया दिस इज नो मोर, और वो स्पॉट ऑफ ए सेकंड में छोड़ दिया मैंने। बोलता मां को बच्चा को अलग करके वो मेरे लिए नहीं चाहिए, छोड़ दिया। कोई मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, अपने आप से फाइट नहीं करना पड़ा, अरे डिफिकल्ट है छोड़ने में, ये है वो नहीं। एक ही सोच, जिसको हम गांव माता कहते हैं, वो दूध बनाने की मशीन बन चुकी है। एक ही काम है, उसको बच्चा देना है, दूध देना है। बच्चा भी इसलिए देना है क्योंकि उसको दूध देना है। ज्यादा से ज्यादा दूध दे, कंटिन्यूअस दूध दे, इसलिए उसको हर साल बच्चा देना अनिवार्य है। उसको भी 9 महीने लगते हैं, और बच्चा दिया उसके 1-2 महीने के बाद फिर से उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, ताकि वो दूसरे बच्चे की तैयारी कर ले। एक बाजू में दूध देना है, दूसरी बाजू में बच्चा अंदर को उसको पोषण करना है। दूध बच्चा। अगर यही चीज कोई स्त्री के साथ हो तो क्या हालत होगी? कि एक बाजू में आप बच्चे को पिला रहे हो, दूसरा बच्चा पेट में है, क्या हालत हो जाएगी? लेकिन ये एक कॉमन सिनेरियो है, क्योंकि इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल उसको बच्चा पैदा करना है। तो होता क्या है? दूध बच्चा। तो 6 साल की उम्र में उसने करीब 4-5 बच्चे पैदा कर लिए। अभी उस बच्चा जो है वो भी दूध देना चालू कर दिया, उसका दूध ज्यादा आता है। अब मां की जरूरत है, तो बच्चा मां की मौत का निमित्त बनता है, क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं है मां। हम लोग क्या करते हैं? अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना, वो कत्ल खाने छोड़ते हैं, हम वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
क्योंकि वो विचार जो है इसमें से ही आया है। ये गलत खुराक लेंगे तो इसलिए माँ बाप को वृद्धाश्रम सोचने का ख्याल आता है, उसको कत्ल खाने भेज दिया, क्योंकि बच्ची अब ज्यादा दूध देती है, क्योंकि वो युवान है। अच्छा, मादा तो दूध देती है, नर दूध देते हैं नहीं। उनकी क्या जरूरत है? अभी कोई जरूरत है क्या? तो उसको कौन पालेगा? कोई पालेगा नहीं। अभी ज्यादा से ज्यादा दूध दे, उसके लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाएंगे, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। वो जानवर वहीं पे पैदा हुआ है, वहीं पे खाता है, पीता है, वहीं पे बच्चा पैदा करता है, तो वहीं पे उसको मरना है। वहां कोई भी हाइजीन नहीं होता। अनेक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और वही जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो हार्मोन्स के हो, एंटीबायोटिक्स को हो, या कोई भी इंजेक्शन दिया जाए ऑक्सीटोसिन के, वो आपके दूध में आएंगे कि नहीं? एक तो पहले दूध में ही अपने हार्मोन्स होते हैं कि नहीं? हर माँ के दूध में उस बच्चे के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं कि नहीं? ऊपर से ये हार्मोन्स दिए गए, वो सब आएंगे कि नहीं? उसकी कुछ असर होगी कि नहीं? हाँ, वो आगे हम देखेंगे। कल का मैंने दिव्य भास्कर पढ़ा, उसमें बताया गया, मुझको ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि 291 गाय में से कुछ 91% मादा पैदा हुई। क्या पैदा हुई? गवर्नमेंट जो है जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाती है। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब मादा ही पैदा हो, नर पैदा ना हो। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर कोई ये टेस्ट करवाए तो क्या होगा? कोई रेडियोलॉजिस्ट के पास चला जाए, बोलता है नहीं सर अभी है, जरा खाली जानना है, क्या होगा? उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, वो बिहाइंड द बार्स हो जाएगा, और उसका पूरा वो बंद हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे आपके कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। आपको पता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एज पर आरटीआई कितने हुए होंगे? एनी वाइल्ड गेस? एनी वाइल्ड गेस? 50 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, कितने होंगे? एज पर आरटीआई रिपोर्ट 8 करोड़ कृत्रिम गर्भदान करवाए गए थे। अभी 8 करोड़ कृत्रिम गर्भदान में से कितने करोड़ जानवर पैदा हुए होंगे? कोई नेचुरल तो मीटिंग था नहीं, जबरदस्ती थी। अभी ये जानवर की बस्ती बढ़े नहीं तो उतने की कत्ल करवानी पड़ेगी कि नहीं? आपको आइडिया है कितने गाय और भैंसों की रोज कत्ल होगी? किसी को आइडिया है? हाँ, फिर भी क्रूड गैस लगाइए, रोज की कितनी होती होगी? 1 लाख। और बताइए। हाँ, और बताइए। करीब करीब साल की 3 से 4 करोड़ गायों भैंसों का कत्ल होता है। कितनी? अभी मुझे ये बताइए, ये जानवर जो कत्ल खाने जाते हैं, क्या आसमान से टपकते हैं, जमीन से उगते हैं, या पेड़ पे उगते हैं? कहां से आते हैं ये जानवर आए कहां से कत्ल खाने में? हाँ, कहां से आए? आए कहां से ये जानवर? इतने सारे जानवर कत्ल खाने में आए, वो कहां से आए? एक ही जगह बची है, क्या है?
ये दूध और डेयरी इंडस्ट्री से ही आते हैं। और ये दूध और डेयरी इंडस्ट्री जिसमें इतने सारे जानवरों की कत्ल होती है, हम उसके भागीदार हो सकते हैं? उसको बढ़ावा कौन देता है? ये डेयरी इंडस्ट्री चलती किस पे है? हाँ, इतना स्लो आवाज क्यों है भैया? हमारी अपने चाय ऊपर ही है। हाँ? हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग के कारण ही ये होता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम इसके निमित्त है या नहीं? एक बाजू में बोलते हैं कि इसमें ये तो 33 करोड़ देवियों का वास है, उसकी मौत के निमित्त हम कैसे हो सकता है ये? अभी आप ही सोच लीजिए। मैं तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूं, मैंने कितने भी बुरे काम किए हो, मुझे कीड़े मकोड़े बना देना, मत बनाना। लेकिन गाय और भैंस को उनसे मत बना। उनकी दुख और पीड़ा नहीं देखी जाती, उनका शोषण नहीं हो सकता, मेरा शोषण नहीं होना चाहिए। मुझे कोई पाँव में ऐसे कुचल देगा वो चलेगा, लेकिन गाय और भैंस मत बनाना, क्योंकि उनका जो शोषण होता है शायद सबसे ज्यादा होता है। नाम कुछ भी दे दो, माँ का दे दो, कुछ होता नहीं है। माँ का नाम सिर्फ शोषण के लिए दिया गया है, माँ से दूर किया गया। 7 महीने गर्भवती किए जाने वाली बंदूक, इंजेक्शन, सिरिंज और सुई को बार बार अलग अलग पशुओं पे साफ किए बगैर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब समय नहीं होता। ये यंत्र पशुओं के थन खाली हो जाने पर भी चलते रहते हैं, जिससे पशुओं को काफी दर्द होता है। दुग्ध उद्योग के पशुओं को काफी संसीमित तबेलों में पाला जाता है। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हैं जो वजह से दूषण का डर था। ये हाइजीन देख लीजिए, मक्खियां तबेलों जहां से आपका दूध आता है और दूध के पत्रों और बाल्टियों पे बैठी हुई पाई गई, जिससे दूध के दूषित होने कई बार इन बछड़ों को हत्याग्रहों को बेचा जाता ये है, बहुत कॉमन चीज है। जहां पर इनको चमड़े के लिए मार देते हैं। नर की तो कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीटोसिन लेने के बाद पशुओं को पेट में के बाद इनको हत्याग्रहों में चमड़े और मांस के लिए मारा जाता है। पशुओं को ऐसे प्रदेशों में ले जाया जाता है जहां पे उनकी कानूनी तौर कमर की हड्डियां, यहाँ तक कि उनके सींग भी टूट जाते हैं। और तरीका है, उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू लगाना। पशुओं को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। तेज धार वाली छुरी का प्रयोग न करते हुए बिना धार वाली छुरी से पशुओं पर बार बार वार करके उनकी क्रूर हत्या। ये देखिए, कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। ये कितनी जबरदस्ती होती है। वो गाय या भैंस को हिलने की जगह नहीं है, कितने जन पकड़ के रखते हैं, पूरा इतना बड़ा हाथ अंदर घुसेड़ देते हैं और देखिए कितना बड़ा इंजेक्शन अंदर डाल के करते हैं। अगर यही चीज इंसानों के साथ की जाए तो इसका क्या नाम होगा? हाँ, तो यही इनके साथ होता है और उसमें से ही दूध बन के हमारे पास आता है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि ज्यादातर दूध एडल्ट्रेटेड है और WHO ने तो बता दिया कि ऐसे ही दूध रहेगा तो इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री। और जो आप हम देख रहे हैं अभी, देखिए जिसका हक है उसकी हालत क्या है। देखिए वो पी नहीं पाएगा। ये देखिए जिसका हक है उसका छीना गया। ये देखिए उसके मुंह पे रस्सी बांध दी है, जाली बांध दी है, पी नहीं सकता है। ये जानवर के देखा है अंदर ये रस्सी डाली जाती है नाक में से, आपको पता है? देखिए कि नहीं, क्यों डाली जाती है? कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को टच करके रखे हैं, हिलने की भी जगह नहीं है। अगर ये हिलने गए तो उनको इतने दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है कि वो
कुछ नहीं करते, सहमे रहते हैं। घोड़े जो होते हैं उसके मुंह में क्या डाला जाता है? नहीं, अंदर एक लोखंड का पॉइंटेड स्पाइक्स डाले जाते हैं और उसको फिर वो रस्सी पकड़ता है, तो उसको अंदर चुभता है, तो घोड़ा डिसिप्लिन में आता है, अपने आप को कंट्रोल करता है। तो इस जानवर के नाक में से देखिए कितना बड़ा एक लोखंड का जो है, इतना बड़ा वो जो आता है ना, वो नाक में से डाल के रस्सी निकालते हैं। और इतनी दुख और इतनी पीड़ा के बाद बोले, अरे वाह, क्या दूध है, क्या चीज है, क्या पनीर है, क्या मलाई है। कभी उस जानवर की पीड़ा के बारे में भी सोचिए।